पिछले एपिसोड में देखा कि नागी एक गोल कर देता है। अब आगे नागी रेओ से कहता है कि क्या अब मैं और फास्ट खेल सकता हूँ। वो कहता है नहीं, अभी 5 और गोल होने दो उसके बाद। अब इसागी उसके मारे हुए शॉट से दंग रह जाता है और वो कहता है ये क्या शॉट था। बॉल उसके शोल्डर से बहुत ऊपर थी, पर फिर भी उसने स्टोन की तरह गिरती हुई ये बॉल किक की। कैसे? ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके साइड में 2 डिफेंडर भी थे, पर उसका ध्यान नहीं भटका। उसने बॉल को कैच भी किया और किक भी किया। एक साथ कितनी सारी टेक्निक्स का यूज़ किया उसने। इगाराशी कहता है कोई नहीं, एक गोल ही तो हुआ है, अब हमारी बारी है अटैक करने की। इसागी उसकी बात से सहमत होता है और उसने आप में जज्बा बढ़ता है। अब कुनिगामी बॉल को ले जा रहा होता है, तभी रेओ वहाँ आ जाता है और उससे बॉल ले लेता है और नागी को पास करता है। इसागी कहता है फिर से सैम शॉट मारेंगे। वो राइची और इगाराशी को बॉल को उससे रोकने के लिए कहता है, पर फिर भी नागी अपनी सुपर किक से गोल कर देता है। अब सभी नागी के इस शॉट को देखकर दंग रह जाते हैं। राइची कुनिगामी के गिरेबान को पकड़ता है और कहता है कुनिगामी, तूने उसे बॉल कैसे लेने दी? हाँ, अगर फ्रंट लाइन अपना काम नहीं कर सकेगी सही से तो हम जीत कैसे पाएंगे? कुनिगामी और राइची को इसागी रोकता है और कहता है हमें आज अच्छा खेलना होगा, तभी आज हम जीत पाएंगे, लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। इसागी कहता है कि हमारे पास एक और तरकीब बाकी है। इसागी चिगिरी को बॉल पास करता है। चिगिरी अपनी स्पीड से बॉल को ले जाने की कोशिश करता है, तभी सुरुगी वहां आ जाता है और इसागी उसकी स्पीड को देखकर दंग हो जाता है। वो कहता है कि चिगिरी से भी तेज कोई बंदा है। सुरुगी बॉल को लेकर जाता है, तभी इसागी सोचता है हम नागी के चक्कर में इस बंदे को तो भूल ही गए। सुरुगी अपना इलाका सेट करके गोल कर देता है। वो रेयो से पूछता है टेरिटरी का क्या मतलब होता है? रेयो कहता है चश्मा पहनने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। हाँ, इसागी कहता है अब कोई विश्वास नहीं करेगा इनसे फाइट करने का। बाचिरा हंसते हुए कहता है अब ये हुई ना कुछ बात। इसागी पूछता है क्या हुआ बाचिरा? वो कहता है ये ट्रायो कितना इनक्रेडिबल है। हाँ, वो इसागी को कहता है क्या तुम डर गए? वो कहता है भले इनके गोल सुपर स्पेशल हो तो अब हमें भी सुपर स्पेशल होना पड़ेगा। बाचिरा कहता है अगर वेपन और फार्मूला वर्क ना करे तो हमें इनको मैक्स पर यूज़ करना पड़ेगा। मेरे अंदर का मॉन्स्टर कह रहा है ऐसी सिचुएशन में हमें एक्साइटेड होना चाहिए, डरना नहीं। रेयो बाचिरा के मूवमेंट समझ नहीं पाता है। अब बाचिरा सुरुगी को भी अपने बॉल को अब बाचिरा सुरुगी को भी पास करता हुआ आगे बढ़ जाता है। बाचिरा खुश हो जाता है और कहता है बस 3 और फिर मेरा गोल पक्का। हम यहाँ वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्राइकर ही तो बनने आए हैं। अगर मैं तुम्हें बीट ही नहीं कर पाया तो सिर्फ एक स्ट्राइकर ही रह जाऊंगा। बाचिरा अपनी टेक्निक से गोल कर देता है और इस चीज़ को देखकर इसागी खुश हो जाता है और मोटिवेट भी हो जाता है। बाचिरा कहता है तुमने मेरा स्पेशल गोल देखा? अब वो ट्रायो भी उनकी टेक्निक्स की तारीफ़ करते हैं। बाचिरा की सभी खुश होकर तारीफ़ करते हैं। कुनिगामी कहता है अपनी लिमिट्स को सरपास कर देने का मतलब ये नहीं कि तुम रैकलेस हो जाओ। अब वो कहता है हमारा फार्मूला वर्क नहीं किया तो अब हमें नया फार्मूला बनाना होगा। इन शॉर्ट इस गेम को हमें नए फार्मूले से खेलना होगा। इसागी कहता है मैं अपना फार्मूला ढूंढूंगा। अब रियो कहता है देखो कैसे सभी खुश हो चुके हैं, थोड़े समय पहले सभी दुखी थे। हाँ, मैंने और नागी ने अभी सॉकर सिर्फ 6 महीने पहले ही तो स्टार्ट किया है। इस बात को सुनकर बाचिरा उनको मॉन्स्टर कहता है। इसागी अपना प्लान बताता है और कहता है और हमें रेयो और नागी को रोकना होगा उस चीज़ को करने से रोकने के लिए। राइची अपना करियर डिफेंडर के तौर पर नहीं बनाना चाहता था और इस बात को लेकर रेयो उससे उकसाता है। रेयो बॉल सुरुगी को पास कर देता है और बॉल को किक करता है, तभी चिगिरी बॉल को टच कर देता है और बट बॉल फिर भी नागी के पास जाती है। नागी बॉल को किक करता है और वो बॉल सीधे इगागुरी के मुंह पर लग जाती है। अब बॉल बाचिरा के पास जाती है। रेयो कहता है अब ये टेक्निक सेकंड टाइम काम नहीं आएगी। वो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, टीम जेड जाग चुकी है। कुनिगामी बॉल को लेकर जाता है, पर वो थोड़ा सा डरा हुआ सा लगता है। तभी इसागी कहता है गो फॉर इट कुनिगामी, यू आर अ सुपर हीरो। तभी कुनिगामी 28 मीटर से किक करता है और बॉल गोलकीपर के पास से स्पिन हो जाती है और गोल हो जाता है। सभी कहते हैं कुनिगामी तुमने अपनी पावर्स के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? वो कहता है मुझे भी ये चीज़ आज ही पता चली। सोचता है हमारा ईगो ही हमारी नई पावर्स को इवॉल्व करता है, मैं अपने वर्जन से गोल कैसे मार पाऊंगा। अब दूसरी टीम का रेयो अपनी स्ट्रेटजी बदलने को कहता है और कहता है हम नहीं हारेंगे नागी। अब सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाता है। कुनिगामी बॉल गागामारू को पास करता है। वो अपने लेग से बॉल को किक करता है और गोल होने से सुरुगी रोक लेता है। तभी इसागी बॉल को लेकर जाता है, तभी बॉल उससे छीन ली जाती है। मैं इतने समय में अपना नया वेपन कैसे इवॉल्व करूं? तभी नागी वहां आता है और उसे यूजलेस कहता है तुमने गेम क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों हमारे सामने लड़ रहे हो?
अगर मेरा ऐसा टैलेंट होता तो मैं इस गेम को कभी का छोड़ देता। क्या चीज़ तुम्हें मोटिवेट कर रही है? एगो की सेक्रेटरी कहती है ये मैच कितना इंटेंस हो गया है। तभी एगो कहता है विन लूज या लाइफ और डेथ। जब भी लाइन क्रॉस होती है तो स्ट्राइकर जाग जाता है और ये ही तो मैं देखना चाहता था। एनी, क्या तुम्हें पता है जागने का मतलब? वो कहती है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना। वो कहता है ये सब गलत है, ये सिली मिस्टेक्स हैं वो जो अनसक्सेसफुल लोग करते हैं। जागने का असली मतलब वो है जब तुम अपने आप को पहचानने लगते हो। अब इस आगे समझ आता है शॉट मारते वक्त सोचना ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, जबकि मैं बॉल को पास भी तो कर सकता हूँ। राइची नागी को रोक देता है। इगागुरी नागी से कहता है रियो के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। राइची रियो से कहता है कि सेम तुम भी उसके बिना कुछ भी नहीं। रियो राइची के गले पर वार करता है जिसकी वजह से उसे येलो कार्ड मिल जाता है। अब बॉल चिगिरी के पास जाती है जहाँ चिगिरी सुरुगी से बॉल लेकर भाग जाने की स्ट्रेटजी सोचता है और बॉल लेकर आगे बढ़ता है। तभी एगो का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है अवेकनिंग का मतलब जब कोई कमज़ोर ताकतवर से भिड़ता है तो वो उसकी पावर का 10 गुना यूज़ करता है। चिगिरी अपनी फुल स्पीड से गोल कर देता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर गाइस ये वीडियो तुम्हें यानी पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट कर देना कि भाई और भी ऐसे वीडियो लेके आओ। तब तक के लिए बाय।